महेश जी, आप कुछ जोड़ना भी चाह रहे थे, बताइए, और फिर मेरे जो सवाल है आपके लिए वो मैं पूछती हूँ। महेश जी। पहले तो मुकेश जी ने फैक्ट को तोड़ा मरोड़ा है। बाबा साहब को कानून मंत्री चुनी हुई सरकार में नहीं बने थे। 1947 में जब हमारे एक बार भी चुनाव नहीं हुआ था, तब एक कमेटी बनी थी। उसमें जवाहरलाल नेहरू सीधे तो प्रधानमंत्री के पद पे बिना चुने बैठ गए थे। इट्स ओके, चलो ठीक है। उसमें कानून मंत्री बाबा साहब आम्बेडकर कोई नेहरू जी की दया माया से नहीं बने थे। पहली कमेटी जो बनी उसमें उनका नाम तक नहीं था। फिर से श्यामा प्रसाद मुखर्जी और बाबा साहेब आम्बेडकर का नाम गांधी जी ने जोड़ा था और बाद में उनको कानून मंत्री बनाया गया था। लेकिन उसके बाद उन्होंने 1951 में एज अ कानून मंत्री के तौर पर उन्होंने खुद इस्तीफा दिया। और इस्तीफे में उन्होंने कहा था कि भाई जो मैं करना चाह रहा हूँ वो मुझे नहीं करने दे रहे हैं। SC ST समाज के लिए जो मैं करने दे रहे हैं, हिंदू कोड बिल के बारे में भी उनको काफी बहस रही। और ना निराश होके हताश होके उन्होंने अपना इस्तीफा दिया। और इस्तीफा देने वक्त उन्होंने ये कहा कि भाई ज्वाइनिंग कांग्रेस विल बी अ सुसाइडल। देखो ये बाबा साहब आम्बेडकर के शब्द है। उसके बाद का मैं बोलूं, 1952 में जब हम पहली बार चुनाव में जा रहे थे, तब बाबा साहब आम्बेडकर मुंबई से चुनाव लड़े थे। तब उनके जो सहयोगी रहे उसको कांग्रेस ने खड़ा करके नेहरू खुद प्रचार में उतरे और बाबा साहब आम्बेडकर को 15,000 वोट से उनको हराया था। उसके बाद एक उपचुनाव हुआ 1954 में, तब भी बाबा साहब आम्बेडकर को कांग्रेस ने हराया था। इतना ही नहीं है, इस हार पे और उन्होंने कानून मंत्री के तौर पे जो इस्तीफा दिया उस पे नेहरू इतने खुश हो गए कि उन्होंने एडविना को एक पत्र लिखा और उसमें लिखा कि भाई बाबा साहब आम्बेडकर को ड्रॉप कर दिया है मंत्रालय से। ठीक है, ये भी छोड़ो, चलो ठीक है। उनका देहांत हुआ 1956 में। 1990 तक उनको न भारत रत्न दिया गया, उनकी तस्वीर रखी गई, और ना ही उनकी जन्म जयंती पर कोई रजा घोषित की गई। आप सोचो, वीपी सिंह की सरकार आती है जो फर्स्ट नॉन कांग्रेसी सरकार है, उन्होंने उनको भारत रत्न दिया और उनकी तस्वीर संसद में रखी, और बाद में उनके जन्म जयंती पर रजा भी घोषित की। जो भी बाबा साहब के फॉलोवर थे उन्होंने बार बार कहा कि भाई उनके मृत्यु स्थली पर एक समाधि बनाई जाए, लेकिन उसको भी कभी भी कांग्रेस ने मान्य नहीं रखा। 1991 में जब उनके जन्म जयंती को 100 साल पूरे हुए, तब एक बड़ा सा आंदोलन हुआ। उस टाइम पे भी उसका वो काम नहीं किया। 2003 में जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आई, तब उसको मान्यता मिली, और आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने उनके पंचस्थली, जो भी पंच तीर्थ थे, उनका जन्म हो, मृत्यु हो, उन्होंने दीक्षा ली वो हो, इंग्लैंड का उनका जो निवास स्थान हो, वो सभी को विकसित किया। ये भारतीय जनता पार्टी की बाबा साहब आम्बेडकर के प्रति उनकी सोच है, समर्थन है। अब मुझे एक काम, सिर्फ एक काम गिना दे जो उन्होंने बाबा साहब आम्बेडकर के फेवर में किया हुआ। उनके घर के जितने भी मेंबर है उनके संसद में फोटो टंग जाती है। उनके घर के जितने भी मेंबर है उनको या तो जीवित है तब भारत रत्न मिल जाता है, या उनके मृत्यु के सिर्फ 6 महीने के अंदर उनको भारत रत्न मिल जाता है। और 34 साल तक बाबा साहब आम्बेडकर को भारत रत्न नहीं मिलता है, और मिलता है वो भी तब मिलता है जब नॉन कांग्रेसी गवर्नमेंट हो। ये लोग क्या बाबा साहब आम्बेडकर के सम्मान की बात कर रहे हैं? इनमें से जो भी मैं इतिहास के ध्यान में रखते हुए जो भी मैंने फैक्ट बोले हैं, उनमें से एक फैक्ट वो गलत कर दे। 2006 से लेकर 2013 तक एनसीईआरटी की बुक में 11वीं की कक्षा में एक कार्टून छपा हुआ था। वो कार्टून में नेहरू बाबा साहब आम्बेडकर को चाबुक मार रहे हैं, और थावरचंद गहलोत जी ने संसद के अंदर उनका विरोध किया, और कपिल सिब्बल उस टाइम पे एजुकेशन मिनिस्टर थे, उन्होंने माफी मांगकर वो कार्टून हटाया था। ये लोग क्या, हर बार इन्होंने एक क्षण एक पल का नहीं है उन लोगों का जो इन लोगों ने पूर्व में बाबा साहब आम्बेडकर का विरोध ना किया हो। आज नीली जर्सी पहन के वो निकल पड़े बाबा साहब के सम्मान में।